तारीख थी 11 सितंबर 2021। इसी दिन हम यानी कि मिस्टर देसी इज हियर निकल पड़े उड़ीसा के दूसरे ऊंचे पहाड़ पीक पे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ। सच बताए तो यहाँ तक हम मंजिल तो नहीं पहुँचे थे, पर उस मंजिल तक रास्तों में सफ़र करते हुए जो चेहरे पे मुस्कुराहट और दोस्तों के साथ वो मस्ती वाले पल गुजारे, हमारा दिल और मन दोनों भर गए थे। हंसते मुस्कुराते मंजिल और उन रास्तों से जुड़ी पहाड़ों से थोड़ी गुफ्तगू करते हुए हम पहुंच गए महेंद्रगिरी। अब भैया महेंद्रगिरी तो पहुंच गए, अब बारी है महेंद्रगिरी हिल्स यानी पहाड़ चढ़ने की, जहां से 4.5 घंटे के सफर को एक खूबसूरत मंजिल मिलने वाली थी और हमें एक एहसास। महेंद्रगिरी से और थोड़ा दूर आके यहाँ एक तो मंदिर मिला हमको, कुंटी टेम्पल, और यहाँ नीचे एक तो छोटा सा वाटरफॉल है। तो यहाँ के लोगों से हम लोगों ने पूछताछ करा और डिसाइड की जहाँ पहले लोकेशन में अपन लोग वीडियो बनाए थे वहाँ थोड़ा ऊपर जाते हुए कुछ एंशियंट चीज़ें भी हैं और उस ज़माने की चीज़ें जो रिलीजियस हैं। बहुत भारी है, एक तो कैमरा ही है। फिलहाल अभी ऊपर चढ़ रहे हैं अपन लोग और कुछ 4 या 5 किलोमीटर का रास्ता है और ऊपर जाके शायद हमें वाटरफॉल और कुछ रिलीजियस प्लेसेस मिलेंगे। तो सिद्धांत सर, कैसा लग रहा है आपको? ओह, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। जिंदगी मतलब आपको बोलने के समय कितनी खुश हूँ। प्लीज मत बोलो, बहुत। तो चलिए सिद्धांत, बोले एक बार हर हर महादेव। भैया जी बाइक में तो आराम से आ गया ऊपर, लेकिन चढ़ाई में पता चल रहा है कि कितना मुश्किल होने वाला है ऊपर तक सफ़र। मेरा मेमोरी कार्ड भी पूरा फुल होने की कगार पे है। तो भैया जी बस वहाँ से यहाँ तक ही रास्ता चढ़े हैं और सबके हालत टाइट हो गए। तो फिलहाल चढ़ाई चढ़ते हुए एक हाथ पे कैमरा, पीछे बैग दो और बहुत ऊपर जाना है। आई कॉल दिस डॉग एंड वो भागते भागते आ गया मेरे पास। था बहुत प्यारा है यार, मैं बुलाया और मेरे साथ आ गया ये। तो हमें मालूम पड़ा कि ये जो कुत्ते हैं यहीं के हैं और जो नए ट्रैवलर्स महेंद्रगिरी घूमने आते हैं उन्हें ये रास्ता दिखाते हैं और उनके साथ पूरे मंजिल तक जाते हैं। चलिए डॉगी साहब, रास्ता दिखाइए। मेरे तो एल लग गए, समझे? तो भैया दो भारी बैग लेके ऊपर चढ़ने में जो मुश्किलें आई तो ब्लॉग करना हम छोड़ ही दिए उस टाइम में। अब आपको सीधे ले चलते हैं महेंद्रगिरी टॉप पे। तो फिलहाल अपन थोड़ी ऊपर आके एक तो क्लिफ पे रुके हैं एंड पूरा यहाँ पे फॉगी हो चुका है, एकदम फॉग पूरा मंडरा रहा है ऊपर
के ऊपर से होते हुए। इट्स सो हेवनली हियर। तो ऊपर सबसे पहले हमें दिखा भीम मंदिर। माना जाता है कि जब पांडवस यहाँ आवास करते थे तो भीम जी ने इंडिविजुअल पत्थरों को नीचे से ऊपर लाके ये मंदिर खड़ा किया था और अंदर एक शिवलिंग भी है। एंड इसके आगे भी एक छोटा सा ट्रैक करने तो ऊपर अपने सारे मित्र लोग हैं। तो चलिए अब सफर में फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ ये आइए अभी डॉगी भैया है, हाँ। दोस्त हैं। और मेरा गोप्रो का बैटरी एकदम पूरा से ख़त्म हो चुका है। अब फोकस हो रहा है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, फिर भी चलिए हमें बस नज़ारे देखना है और इस जगह को एंजॉय करना है। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। तो भैया जी और आगे हम जा नहीं रहे क्योंकि और ज़्यादा भी कुछ आगे है नहीं। एक तो गुम्फा है और अब बस मन कर रहा है कि बस एक ही जगह बैठ के पूरे नज़ारे को बस देखते ही रहें, एंजॉय करें। एंड इट्स द बेस्ट ट्रैक ऑफ माई लाइफ। मतलब अभी तक जितना मैंने ट्रैवल किया है, इट्स द बेस्ट। पॉइंट में आके जैसे ही हमने बादलों को अपने से इतना करीब देखा तो हमसे रहा नहीं गया और हमने गोप्रो से कुछ फुटेज डिलीट करके ये फाइनली ये टाइम लैप्स ले लिया और अब तक का सबसे बढ़िया टाइम लैप्स था ये हमारा। देख लो ये पूरा जगह माउंटेन से कवर था और फॉग ही फॉग अभी आ रहे हैं। मैं अभी खड़ा हूँ, कुछ 2 मिनट पहले ही पूरा पहाड़ दिख रहे थे एंड से पूरा फॉग पूरा चेहरे पे आके लग रहा है। इट्स सो अमेजिंग। लाइक मैं बयान नहीं कर सकता कि यहाँ खड़े होके जो फीलिंग अभी आ रहा है, इट्स आई डोंट नो मैन। मतलब तो इस पॉइंट पे आके हमें 3 पहाड़ कवर करने थे महेंद्रगिरी पे और सौम्यजित, मैं और नागराज पहले पहाड़ के पॉइंट में ही रुक गए और बाकी जितने थे हमारे साथी थे वो चल पड़े थे तीसरे पहाड़ तक। अब वो कहाँ तक पहुँचे आप उनकी झलक देख लीजिए। ये एहसास ना यार कुछ अलग सा था, अलग हर रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी से। भले ही इस भागदौड़ में हमारे पसीने क्यों ना छूट गए, लेकिन अलग था, हर उन ख्याली उम्मीदों से अलग था। फिलहाल भैया जी अभी जोरों की बारिश हो रही है और हम कुछ इस तरह से खुद को ढकेले हुए भाई जोरों की बारिश पूरा बैग को संभालते हुए, ये अपना बैग पूरा रेन में भीगा हुआ
मेरा बैग और तू पूरा गिला कर रहा है, थोड़ा संभल के हुई इसमें मेरा ड्रेस है। अभी फिलहाल कंसंट्रेशन ये है कि कोई बैग ना वेट हो जाए, अपन वेट हो जाए तो चलेगा, कोई नहीं। और ये नागू पूरा बारिश के पानी में नहाते हुए सावरिया डांस कर सावरिया के तो लगा सावरिया ओ ओ ओ ओ सावरिया आ आ आ ऊ सावरिया ना 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 सावरिया पुशअप मारते हुए नागो बारिश में ओ ये मार्क जकन कौन है अर्नोल्ड श्वासनगर भाई दे दे भाई दे दे। अभी बारिश एकदम से ख़त्म हो चुका है और पूरा अपन का पूरा पैंट गीला हो चुका है। ये कैमरा बैग बचाने के चक्कर में पूरा गीला गीला हो गया हम लोग। एक छाता, एक रेनकोट और ये भाई साहब पूरा कमांडो पोज में भीग गया और अभी पूरा थम चुका है। एक और क्लाउड शायद यहाँ से आने वाला है, तो इससे पहले ये आए हम वो मंदिर की तरफ निकल जाते हैं, वहाँ थोड़ा सेफ रहेगा। और बाकी सिद्धांत वंशी लोग वहाँ पूरा ऊपर चढ़ चुके हैं, तो उनका वेट ही करना पड़ेगा अब। तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस डूड। किन लैला वर्षा किन लैला वर्षा केरा हाउ अवस्था नहीं चल चल चल। और मैं आसमान की ऊंचाइयों पे हर तरफ कोहरा ही कोहरा। ये वाले टेंपल पर पहुंच चुके हैं अब। तो यहाँ एटलीस्ट बारिश होगा तो अपन तो सामान सब रख के थोड़ा गीला हुए बच सकते हैं रेन से। तो अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं, वो लोग नीचे उतर रहे हैं। फिलहाल गोप्रो में बैटरी है लेकिन मेरा मेमोरी ख़त्म हो चुका है, इसलिए अभी फ़ोन में सोमजीत का फ़ोन में अभी ब्लॉग चल रहे हैं और वो सभी आते हैं तो फिर अपन नीचे चलेंगे और नहा के फिर घर वापस। और आप तक कहानी भी पहुंचाना है तो एडिट भी करना है। चलिए, तो यहाँ पे आके हमने शूट करा था और ये जगह पूरा अभी कोहरे से भर चुका है, फॉग ही फॉग है। चलो, आई एम ग्लैड कि मैंने दो चीज़ों में इन्वेस्टमेंट सही किया है। एक तो ये हेलमेट लाके और ये वाला ट्रैवलर वाला बैग लेके सफारी का, बहुत काम आया आज। तो भैया जी अभी वापस नीचे उतर रहे हैं सारे और मैं आखिरी बचा हूँ, सब नीचे चले चुके हैं। अब रिटर्न जाते हुए एक तो वाटरफॉल सा है, वहाँ थोड़ा नहा के निकल जाएंगे और क्या। तो चलिए आगे का रास्ता तो दिखाते हैं। हर तरफ कोहरा ही कोहरा। जब आए थे तो पूरा माउंटेन दिख रहा था, अब पूरा धुंधला हो चुका है। और इसी के साथ हम अभी घर निकलते हैं।
फ़िलहाल बारिश ज़ोरों से हो रही है और अपन सब अपने बाइक यहाँ पर पार्क कर चुके हैं और एक बाइक का ब्रेक थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसलिए अपन बारिश से बचने के लिए यहाँ पे थोड़ा सूख रहे हैं अपने को। और ये भाई साहब पता नहीं अपनी धुन में क्या कर रहे हैं, ये अपने बियर ग्रिल्स हर मौसम में अडाप्ट हो जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे क्या खाओगे? शायराना अंदाज में तो हम कह जाते हैं कि बेटा जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, और इस चीज़ का एहसास शायद हमें यहाँ हुआ। ये शांत पहाड़ और उन्हें ढकी बादलों में एक सुकून देने वाला आवाज़ था, एहसास जो हमारे उलझे हुए सवालों का जवाब दे दे। बस अगर हमें वो एहसास को करीब से जीना है तो हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी हिम्मत करके, परेशानियों से ना डर के उनका हाल निकालने में वक्त अगर दे सकें तो सब कुछ, यहाँ तक कि छोटी सी छोटी चीज़ों में भी हम खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। सुबह के 7:30 बजे हैं और ये एडिट ख़त्म करते करते हमें लगभग 4:30 बज गए थे। तो सोया हमने 4:30 को और 7:30 बजे उठ के अभी ये शूट कर रहा हूँ एंड वाला। सौंडा तोड़ू लोही जा तोड़ू। हम नहीं झुकने वाला, मैं नहीं झुकेगा, मेरा बाप नहीं झुकेगा। से मारी पड़ा पिट्टी बनाया एक्चुअली गाड़ी रखिए कथा नहीं पूरा धुआं कर दिए। ब्राउन कलर है क्या? ब्राउन कलर है क्या? रामू को तो रामू दिया पुरो रामू को था तो मजा मुझे नहीं डूड रेकॉर्ड करे बेपुनु देखा रेकॉर्ड भाई रामो देख भाई तू नवासी बहुत बड़ा पुण्य काम करतु। तो महेंद्रगिरी में कुछ पहाड़ थे जो हमने कवर नहीं कर पाए, तो ये एंड नहीं है महेंद्रगिरी ब्लॉग का, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।